जरा पहले इनिशियली हम जरा कोर्ट की बात करेंगे, लेकिन आप ज़ाहिर है कोर्ट के जब भी जो भी कोर्ट में होता है उसका सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस, और ये जज हैं कौन? आपको बेहतर पता है ये जज कौन है, मेरे दोनों भाई जानते हैं। ये वो जज हैं जिनसे लोग ज्यादा खुश नहीं है, और जिनसे खुश नहीं है उनके खिलाफ ये रेफरेंस। क्या ये बात समझ में आती है कि ये जो सारा कैंपेन है एकदम इन सारों के खिलाफ रेफरेंस आना, और इसमें भूलिए नहीं जजों के बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए, लोगों के रिश्तेदारों को उठाया गया, टॉर्चर किया गया, करंट्स लगाए गए सिटिंग जज की बेनोई को। जो वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, क्या हो रहा है ये? एक तो 25 मार्च को जो खत लिखा गया था उससे ऐसे लगता था कि अब जो चीजें रुक जाएंगी, तो अगर हम आज ये बात करें वो चीजें रुक गई हैं, नहीं रुकी। उसके बाद जैसा तो कहते थे मेरे होते सवाल पता नहीं वो तो कहते हैं, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कहा कि ऑडियो लीक्स में उनको कहा गया कि आप पीछे हट जाओ। फिर सरगोदा के जो जज है उनका आया, ATC के जज का मामला आया। इसी तरह ये वो भी मेरा ख्याल है उस वक्त सुप्रीम कोर्ट रेफर कर दिया गया, जी सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्स क्या देती है इसमें। अभी जैसे तारिक महमूद जहांगीरी हैं, इनके खिलाफ अभी जो कैंपेन थी, तो इस कैंपेन से पहले कुछ चीजें ऐसी आई कि इनको कहा गया कि आप हाथ जो है वो हौला रखें, ये खास तौर पर जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनके हवाले से। तो उन्होंने आगे से वो मैं मुख्तसर कहूँगा कि शटअप कॉल दी कि ऐसी जो बात जो कानून और आइन के मुताबिक होगा वो हम करेंगे, और उसके बाद ये जो है वो कैंपेन आ जाती है। और अभी एक और ख़बर भी है कि उनको कोई मशकूक कॉल भी उनके ऑफिस मौसूल हुई, और वो बताया गया कि DG FIA थे, फिर वो पता चला नहीं DG FIA तो नहीं थे। तो अब FIA को वो मामला जो है वो उन्होंने रेफ़र किया है, वो कोई मोबाइल नंबर्स वगैरह थे। तो ये चीज़ें मतलब मेरा ख्याल है इतनी सादा नहीं है कि जितनी नज़र आती हैं कि ये 6 जजेस जिस दिन उन्होंने मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा उनके हवाले से ये इतलात भी आई कि उनके जायदाद वो कहाँ रहे, किस किस ओहदे पे रहे, किस तरह रहे, वो सारी चीज़ें बड़ी जो है वो छानबीन उनकी की गई या की जाती रही या की जा रही है। तो ये सारा एक सिनेरियो है, एक बैकग्राउंड है। इसी तरह इसीलिए इस वक्त जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस ये तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब, इनके खिलाफ कंप्लेंट्स जा चुकी हैं। मतलब ये 6 जजेस में से 4 जजेस हैं। 5वें जज हैं मतलब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनके खिलाफ एक चीज़ ट्वीट 4 रोज पहले आई कि उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है, तो उनको वजाहत देना पड़ी। तो ये वजाहत वाला जो फिनोमेना है, ये भी हाई कोर्ट ये सोच रही है कि हम हर ट्वीट पे अब जो है वो एक वजाहती प्रेस रिलीज जो है वो जारी करें कि पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर इल्ज़ाम आया, उनके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ एक कंप्लेंट आ गई, तो उस पर उन्होंने वजाहत नहीं, उन्होंने कहा कंप्लेंट जब आगे चलेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी तो हम देख लेंगे। फिर ये जस्टिस जो बाबर सत्तार है उनका कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो लीक हुआ। अच्छा, वो डाटा किसके पास? इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, सिंपल जो उनके पास, वो उनकी फैमिली, बच्चे, उनका आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ गया। तो जो 25 मार्च से शुरू होने वाला सफर है, आज अगर 8 जुलाई तो मर्जी की रिहाइशगाहें लेने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं जजेस। एक जज है, उसके साथ 2 और जजेस हैं, तो ये बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मैं इससे पहले के केसेस की तरफ जाऊं कि वो केसेस भी चल रहे हैं, ये जो प्रेशर्स हैं इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इकट्ठे खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या रिस्पांस बिफिटिंग है कि जो रिस्पांस आना चाहिए, क्या वो आपको रिस्पांस नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से? बिल्कुल नहीं। और जस्टिस काजी फैसल ने जिस तरह इस मामले को डील किया, बड़ा अफसोसनाक है कि एक चीफ जस्टिस जो है, बजाय इसके कि वो अपने जजेस के साथ खड़े होते, एक भी रिमार्क्स 25 मार्च से अब तक नहीं आया जिसमें वो इंडोर्स करें कि मैं इन जजेस के साथ खड़ा हूँ या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में। वो बल्कि जब जिस तरीके से उन्होंने इस मामले को डील किया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिले, अटॉर्नी जनरल से मिले, लॉ मिनिस्टर से मिले, इंक्वायरी कमीशन, हुकूमत का कमीशन बनाने के लिए उन्होंने कोशिशें की और उसको जस्टिफाई करते रहे, बजाय उसको डेटर्स क्रिएट करते। और मैं समझता हूँ हुकूमतों और इदारों का तो हर दफ़ा जजेस पे प्रेशर होता है, लेकिन मार्शल लॉ में भी, अदवार में भी जो चीफ जस्टिस साहबान है वो अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ खड़े रहे, लेकिन इस दफा वो चीज डिफरेंट नजर आ रही है। तो आपको लगता है कि खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़े हो? बिल्कुल। देखिए ना, इस मामले में जिस तरह अब ये जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वाज़ेह तौर पर ये अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। इनको बिल्कुल वाज़ेह है कि जी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इनको अबेंडन छोड़ दिया है, अब ये अग्रेसिव जो पॉलिसी हमें नजर आ रही है कंटेम्प्ट में, उनके पास इसके अलावा और क्या चाह रहा है, तो वो अपनी सर्वाइवल के लिए करेंगे। और उन्होंने ये सारी जो पॉलिसी अडॉप्ट की, ये जस्टिस काजी फैसल से की। जब जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ
इसी किस्म का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल हुआ और बदनीति भी मम्मी था और उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट पीछे थी, तो वो भी अग्रेसिव हुई है, उन्होंने भी अटैक किया और वो कामयाब रहे। तो अब ये जजेस भी वही पॉलिसी कर रहे हैं जो जस्टिस काजी फैसल ने अडॉप्ट की। इसमें मेरा ख्याल है कि अब दिस इज ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है, वो ये कह रहे हैं कि ये इदारा ये रिस्पॉन्स, सो ये पॉलिसी बनाई गई है कि अगर कभी प्रेशर आएगा, इस तरह की कैंपेन होगी तो एक फुल कोर्ट, क्या ये मिसाल अब आने वाले वक्तों के लिए सेट हो गई है कि इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा? बिल्कुल, ये जब 6 जजेस का खत था तो उसके बाद जो फुल कोर्ट हुई थी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, तो उस पे ये फैसला हो गया था कि आज के बाद अगर कोई कुछ भी होता है तो इदारा जाती रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और वो हमने देखा भी, पहले भी जस्टिस बाबर सत्तार वाले मामले में भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वाले मामले में भी हो रही हैं, और आज फिर, और आज वाला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिस्ट्री में पहली दफा फुल कोर्ट हियरिंग हुई है, आज तक नहीं हुई, मतलब पिछले 14 साल में। तो ये एक गैर मामूली जो है वो मामला है और इसको शायद जजेस ने महसूस किया है कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें फैल रही हैं, मतलब ये एक तक महदूद बढ़ रही हैं और बढ़ रही हैं, मजीद बढ़ेंगी, मजीद बढ़ेगी। और एक मुनज़्ज़म जो कैंपेन मुहिम थी, और खासतौर पर गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि ना वजीर इत्तलात, ना वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल कोई नहीं बोला, बल्कि इवन अटॉर्नी जनरल जो है आजम नज़ीर तार साहब को मैं सुना तो वो इस पे फोकस थे कि जज जो है वो कोई वजाहत जो है वो दे। तो इस पे जो वो तो जुडिशियल मिसकंडक्ट की बात कर रहे थे जब 6 जजों ने खत लिखा था, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्कि गवर्नमेंट का सवाल था, गवर्नमेंट ने कहा मैं हुकूमती नुमाइंदा हूं, कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन हाँ ये भी होना चाहिए। वो जो खुफिया कैमरे लगे, टॉर्चर हुए, किसी के जो वालिद थे उनको यहाँ पे लाया गया, तो गवर्नमेंट ने उसकी तहकीकात या उसको करने की बजाय 29 मार्च की अपनी प्रेस रिलीज में नफी कर दी थी, मतलब 25 मार्च के पूरे लेटर की नफी कर दी, कुछ भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद एक कोर्ट बात कर रही है कि हुकूमती फैसले ने कोई इस पे कंडेम नहीं किया, उनके चीफ जस्टिस ने क्या किया? जब 6 जजेस ने खत लिखा तो क्या वो ट्यून थी इंडिपेंडेंट, सिवाय 2-3 जजेस के जिन्होंने बात की कि हमें एक डेटर्स क्रिएट करना है, हमने कोई SOP बनाने हैं, बल्कि कहा गया कि अगर प्रेशर नहीं ले सकते तो घर जाएं, ये रिमार्स है। और ये कहा गया कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो मेरा ख्याल किसी ने कहा था ना किसी और के बारे में, इफ यू कांट टेक द हीट डोंट गो टू द किचन, ये भी किसी ने कहा था। जी जी, तो ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत पे अगर कहें, अगर जुडिशरी इस पे यूनाइट होती तो हुकूमत किसी तरह भी इस किस्म का इकदाम को, सुप्रीम कोर्ट तकसीम है वाजे, अब इससे और क्या, इससे ज्यादा क्या तकसीम होना है। और मजीद आप रिजर्व सीट के केस में और मजीद देखेंगे आप